सर ये हार्ट की बीमारी है, पता कैसे चलेगा? चलिए जांच की बात सोचते हैं। आपने सुना है ईसीजी करके टेस्ट होते हैं? क्या करते हैं उसमें? पेशेंट को लेटा देते हैं और यहाँ पे लीड वीड लगा देते हैं, हाथ पैर में स्ट्रैप लगा देते हैं, बटन दबाते ही ग्राफ निकल आता है। देखा आपने? और ईसीजी देख के आम जगह देखेंगे मेडिकल चेकअप्स में बोलते हैं नहीं ईसीजी आपकी नॉर्मल है। एक हार्ट का मरीज मेरे को बोलता है सर मैंने 20 बार ईसीजी करा लिया और हर बार डॉक्टर बोलते हैं नॉर्मल है। तो मैं मरीज हूँ या नहीं हूँ? ईसीजी तो नॉर्मल है। मैं बोला ईसीजी करते वक्त आप क्या कर रहे थे? बोलता मैं लेटा था। मैं बोला लेटे लेटे आपकी हार्ट की जरूरत सिर्फ 10% है, तो 90 ब्लॉकेज है तो कितनी खुली है? 10 खुला है, मतलब 90 ब्लॉकेज तक ईसीजी में कुछ भी नहीं आएगा। बोलता इसीलिए कुछ नहीं आ रहा है। फिर दिमाग लगा के क्या बोलता है सर मेरे को चलने में दर्द होता है, चल के ईसीजी कराओ ना। अच्छा चल के ईसीजी को क्या बोल सकते हैं? ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, ये तो करते ही थे आगे हम लोग। भाई पेशेंट आके बोलता था मैं हार्ट का मरीज हूँ कि नहीं हूँ, मैं बोलता था देखो तुम्हारी जरूरत है 10%, 20%, 30%। कब कब? खड़े खड़े 10, बैठे चलते हुए 20, दौड़ते हुए तो ईसीजी लगा लेता हूँ। बेल्ट पे खड़े हो जाओ, धीरे धीरे चलना, चल सको तो 10 है और स्पीड में चल लेना 20 है और दौड़ सको तो। ऐसा टेस्ट नाम सुना आपने? अच्छा ट्रेडमिल में कोई गड़बड़ कर गया, इसका मतलब 70 से ज्यादा ब्लॉकेज तो है, इसको बोलते हैं टीएमटी पॉजिटिव। अच्छा कोई दौड़ने लगा उसको कोई कमी नहीं है, इसका मतलब 0 ब्लॉकेज है ना? इसका मतलब क्या? 30 खुला है, मतलब 70 ब्लॉकेज हो तब तक भी स्ट्रेस टेस्ट में कुछ भी नहीं आएगा। तो आगे के जमाने में लोग क्या करते थे, मेरा टीएमटी क्लियर है तो खाना पीना चालू रखता हूं, जब तक पॉजिटिव ना हो जब तक कुछ नहीं करूंगा। मतलब 70 ब्लॉकेज तक वो दिमाग लगाता ही नहीं था। तो 70 तक वेट करना चाहिए ना सबको? ना कैसी बात कर रहे, 70 तो क्यों वेट करूं? सर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है आज के दिन मेरी ब्लॉकेज बता दे, चाहे 10 हो 20 हो 50 हो, कहीं ना कहीं तो हूं। तो मेरे को पता करना है मेरी ब्लॉकेज अभी कितनी है। ऐसे दिमाग में आता कि नहीं आता? तो ऐसी टेस्ट है या नहीं है? हॉस्पिटल में पहुंच गए आप और जाके उनसे बात किए कि सर ये मेरे को ब्लॉकेज चेक करना है, तो बोले आपको कोई तकलीफ? बोला नहीं मैं दौड़ सकता हूँ फिर भी ब्लॉकेज चेक करूंगा अंदर है कितनी। तो बोलते हैं एंजियोग्राफी कर लेते हैं। मरीज बोलता है सर एंजियोग्राफी फोटोग्राफी की तरह ही होगा तो करवा डालो। अब वो मरीज बोलता है कि कितने पैसे लगेंगे? तो डॉक्टर बोलते हैं 15-20 हजार रुपया तक लगेगा। अच्छा 20 हजार खाली चेकअप करने, एक नॉर्मल आदमी सोचेगा 5 बार या नहीं सोचेगा? सोचेगा, फिर भी सोचता है हार्ट के लिए एक बार ही तो पैसे लगने, एक बार चेक करा ही लेता हूँ। फिर पूछता सर इसमें करोगे क्या? बोलता है आपके अंदर एक तार घुसेड़ेंगे। अच्छा अब इसमें तकलीफ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आदमी बोलता है पैसे ले लो बॉडी में हाथ नहीं लगाना। बोलता नहीं वो अंदर तार घुसाएंगे। फिर वो सोचता है थोड़ा बहुत घुसा ही लेगा, क्या बात है, ब्लड लेते वक्त भी तो सुई घुसाई थी। बोलता सर कितने आगे तक जाओगे? बोलता नहीं 1 मीटर तक तार अंदर घुसा दूंगा। मरीज बोलता सर अगर अंदर कुछ हो गया तो? बोला नहीं आपसे लिखित में लेंगे, आप बीच में मर भी जाओ तो हमारी कोई जिम्मेवारी। अच्छा ऐसा, अच्छा एडमिशन भी करेगा, लिखा भी लेगा, मर भी सकते हो, तार को घुसाएंगे अंदर। तार को घुसाने का भी एक सिस्टम बता दूं मैं आपको। मेरे को पेन को पकड़ने बोले यहाँ पे, मैं जो बोलेंगे लिख दूंगा। मेरे को बोले नहीं यहाँ नहीं पकड़ना है, यहाँ पकड़ लो। अब मैं लिख पाऊंगा क्या? फिर भी लिख दूंगा थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा। अगर इसको 1 मीटर लंबा बना दूं तो, और ये भी लचीला हो जाए तो? अब आपको समझ आ रहा है? वो तार जब अंदर घुसा दिया, आप पकड़े कहाँ? एंड में है और तार 1 मीटर लंबी है, तार की टिप हार्ट में अंदर, आपको कंट्रोल होगा ना आपसे? आपको समझ आ रहा है? तो वहां पे बड़े जाड़े झंझट सारे स्क्रैच हो जाते हैं अंदर। आज भी एक मरीज देखा हूं, पहले उनकी कुछ नहीं थी और एंजियोग्राफी के बाद वो ब्लॉकेज बहुत स्पीड से बढ़ गई। तो मैं जानता हूं एंजियोग्राफी खतरे वाली टेस्ट है और मैं ना कराना चाहूँ कोई को। मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलते हैं कि इसको काट के चेक करूंगा, मैं मान जाऊंगा ना? बोलूंगा सर अभी दर्द ठीक है। अगर आप ऊपर से कुछ करना चाहो, सोनोग्राफी ओनोग्राफी, इसमें मैं तैयार हूं। तो मैं यही सोच रहा था भगवान ऐसी कोई टेस्ट आ जाए जो तार घुसाए बिगर ब्लॉकेज बता दे। और लकीली फॉर यू ऐसा टेस्ट आ चुका है और इसका नाम है सीटी कोरोनरी स्कैन। आपने सुना सीटी स्कैन ब्रेन का होता था?
सीटी स्कैन ब्रेन का होता था, वो ऐसा स्कैन हो चुका है जो हार्ट का भी स्कैन करते हैं। हार्ट और ब्रेन में फर्क क्या है? ब्रेन फिक्स्ड है, हिल नहीं रहा है। हार्ट तो एक ट्रेन रास्ते खड़ी है, ट्रेन स्टेशन में, उसका फोटो लेना इजी है और बहुत हाई स्पीड में चल रहा है फोटो लेते वक्त। तो ऐसी मशीन हो जो उसी ट्रेन के स्पीड में एक और ट्रेन हो जो उसी स्पीड में चल रहा हो, आप फोटो ले सकते हैं आप? तो यही स्कीम है कि हार्ट के स्पीड में चलने वाली मशीन चाहिए और इसके लिए हार्ट में एक सीटी स्कैन बनाया गया जो 64 स्लाइस है। 1 सेकंड में 64 बार वो स्टिक कर ले, वो फोटो ले लेगा। फिर पता चला 64 नहीं 128 स्लाइस आ गई है। आजकल दिल्ली में 500 स्लाइस आ गई है। 2 मिनट लगता है, आपके अंदर कितनी ब्लॉकेज दे देगा। आपको क्या लगता है ये टेस्ट पॉपुलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसे आपको लेटना है, ये देखिए इस पे लेट गए, ये ऐसे अंदर जाएगा, चेहरा बाहर हो जाएगा, छाती के चारों तरफ रिंग घूमेगा, एक कैमरा घूमेगा और एक इंजेक्शन देंगे, एक एक्सरे लेंगे और आपके कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है बता देंगे। आपको क्या लगता है टेस्ट पॉपुलर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, झंझट नहीं है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस्ट का हमने पता किया मशीन 5 करोड़ की है, तो कॉस्ट तो दिल्ली में मैंने पता किया कोई भी जगह जहां लगा हुआ है वो लोग 12 से 15,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। जो बेस्ट मशीन है 500 स्लाइड वाला 15,000 मांग रहा है। पर इसमें जुगाड़ बैठा, जुगाड़ समझते हैं आप? जुगाड़ को क्या बोल सकते हैं? इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इंडियन आदमी कहीं पहुंच जाए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ जमा ही लेता है। तो हमने उनसे बात किया, अच्छा देखिए मैं एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ 15,000 की, टेस्ट करा ला ये मरीज, तो आपको क्या लगता है मेरे को कुछ मिलेगा उसमें से या नहीं मिलेगा? मिलने का है। अगर मैं 15,000 का टेस्ट करूंगा, नेक्स्ट डे एक आदमी आएगा उस लैब से एक लिफाफा हाथ में लेके, सर ये आपके तरफ हमारे तरफ से आपको गिफ्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने बोला इसमें कितने पैसे? बोलते हैं 5,000। मैं बोला 5,000 बहुत कम है, और ज्यादा देना चाहिए आपको, 15,000 की टेस्ट करा रहे हो, सारी आप ले लोगे? बोलता है सर अगर आप 10 केस पर मंथ भेजोगे तो मैं 6,000 करवा दूंगा। मैं बोला 50 केस पर महीना, आप कितना बोलो? बोलता आप बताइए मैं पूछ के आता हूँ। मैं बोला मैं 8,000 लूंगा, 7,000 आपको, 8,000 हमको देना पड़ेगा। तो सोच के आके बोलता है सर ठीक है पर 50 केस पर महीने में होना चाहिए। मैं बोला एकदम होगा। फिर मैं बोला ये 8,000 कब दोगे? बोलता है सर आप किसी को भेज देना उसी को दे दूंगा। मैं बोले एक काम करना, मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेके कोई भी मरीज आ जाए उसको अपना समझ के 8,000 कम करके उसको 7,000 में करना चाहिए। अब आपको समझ आ रहा है जुगाड़ क्या हो सकता है? 7,000 में दिल्ली में ये टेस्ट होता है। बेंगलोर में मेरी जहां जहां क्लिनिक है सब जगह बंदोबस्त किया है। बेंगलोर में ये टेस्ट होता है 6,500 में। कलकत्ता में ये 6,000 में होता है क्योंकि कलकत्ता में जो हॉस्पिटल है उसका ओनर हमारा पेशेंट है। तो ये समझ लीजिए 6-7 हजार रुपए लगा के कोई आदमी के अंदर की ब्लॉकेज पता चल जाए तो कोई खराब बात। अभी नागपुर में हमने पता तो किया है, 2-3 जगह हो रहा है। इंडिया भर में अभी करीब 100-150 से 200 से मशीन लग गई होगी। दिल्ली में तो 30 मशीन होगा, मुंबई में भी 30-40 हो गए होंगे। तो हर जगह है। बॉम्बे में इसका 7,500 रुपए लगता है, जबकि एक्चुअल कॉस्ट 13,000 न 14,000 है। तो ये समझ लीजिए 7,000 में अगर आपकी ब्लॉकेज पता चल जाए, इससे बढ़िया और कोई एडमिशन नहीं है, 2 मिनट में टेस्ट खत्म। तो ये टेस्ट आजकल पॉपुलर हो रहा है। इस टेस्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोगों को ये टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है। वो कौन से लोग हैं जिनको पसंद नहीं आएगा? जो तार घुसाने वाले कार्डियोलॉजिस्ट है। आपको समझ आ रहा है? जो तार घुसाने वाले कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे कंपटीशन हो गई कि नहीं हो गई? तो वो लोग बोलेंगे ना, अच्छा कांग्रेस को पूछे बीजेपी कैसा काम कर रहा है। आपको समझ आ रहा है प्रॉब्लम कहां पे हो गई है? जो तार वाले डॉक्टर है उनको बोलो कुछ भी हो, बोलता ना हमारा वाला ही अच्छा है। मरीज बोलता है सर कैसे अच्छा, आप तार घुसाओगे, वो तार नहीं घुसाएगा। आप में कॉम्प्लिकेशन है, उसमें कॉम्प्लिकेशन। आप एडमिट करोगे, एडमिट नहीं करेगा। आप 15,000 मांगोगे, वो 7,000 में कर रहा है, क्यों नहीं करूं? तो एक उसमें लफड़ा घुसा देते हैं कि नहीं वो ना एक्यूरेट नहीं है, और ये भी झूठ है। मैं आपको बताऊं, कोई तार वाला एंजियोग्राफी कराया आपने से? हाथ उठाते हैं, बहुत सारे लोग कराए। अच्छा ब्लॉकेज देखिएगा, उसमें कभी लिखा होगा 70, 80 एंड 90।
आपने कभी 71.5 ब्लॉकेज देखा, 83.2 देखा है? आपको क्या लगता है 70 के बाद जंप करता होगा ना ब्लॉकेज एक साथ 10%? 40 साल में 80 ब्लॉकेज है तो 2% पर ईयर ही तो हुआ। 2% करके बढ़ेगा तो साल में 2%, तो 70 की जगह 80 कर दो, कितने साल आगे पेशेंट हो गया? तो मतलब अंदाज लग रहा है या पक्का लग रहा है ये 70, 80, 90? आपका दिमाग कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? अंदाज है। अगर एक्यूरेट होता, बोलता सर आपके 73.5 ब्लॉकेज है, 89.92 ब्लॉकेज है, ये 70, 80 मतलब क्या है? सब अंदाज है। और 5 साल के आगे पीछे कर सकता है वो डॉक्टर। मेरे पास एक पेशेंट आया दिल्ली में, बोला सर मैंने कल 10% कम किया ब्लॉकेज। मैं बोला ऐसे कैसे कम हो गया? बोला नहीं, स्कॉट वाले 80 बोल रहे थे, अपोलो 70 ही बोल रहा है। मैं बोला आपको कैसे लग रहा है? कल से दर्द काफी ठीक हुई है। आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये सब अंदाजन है। इस पेन का हाइट मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलते हैं? कोई 4 इंच, कोई 5 इंच। कितनी फर्क हो गई दोनों में? 20% फर्क हो गया। अच्छा 1 इंच कोई बोलेगा क्या? अंदाज में थोड़ा बहुत ही गलती होगा, ज्यादा गलती। अच्छा 15 इंच बोलेंगे इसको? तो अंदाज में 10%, 15% आगे पीछे। अगर 10-15% वो भी है, 10-15% ये भी है, तो फिर क्या खराबी है भाई? हम क्यों तार घुसवाएं अंदर? तो एनीवे ये एक प्रॉब्लम है अभी भी, जो कार्डियोलॉजिस्ट को मानना धीरे धीरे पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट बोलता है होगा तो मैं पीछे करा लूंगा, मेरे को आगे ब्लॉकेज पता करना है कितनी है, तो वो इजीली हो सकता